दोस्तों, अमेरिका का शक्तिशाली F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट ईरान के ऊपर गिरा दिया गया है। दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट कर लिया गया, लेकिन एक पायलट को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने रेस्क्यू कर लिया, जबकि दूसरे पायलट की तलाश अभी भी जारी है। ईरान वाले इसे अपना बड़ा हमला बता रहे हैं और पायलट को पकड़ने के लिए इनाम तक घोषित कर दिया गया है। क्या अमेरिका अब और ज्यादा आक्रामक होगा? क्या यह जंग और बढ़ेगी? आज इस वीडियो में इसी खबर को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घटना की डिटेल बताते हैं। दोस्तों, 3 अप्रैल 2026 को ईरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में अमेरिकी एयरफोर्स का F-15E स्ट्राइक ईगल जेट ईरानी एयर डिफेंस द्वारा मार गिराया गया। यह जेट 2 सीट वाला होता है, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर यानी WSO। ईरानी फायर से जेट हिट हुआ। दोनों क्रू मेंबर्स ने सुरक्षित इजेक्ट कर लिया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने तुरंत कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू CSAR ऑपरेशन शुरू किया। एक क्रू मेंबर्स को सफलतापूर्ण रेस्क्यू कर लिया गया और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, लेकिन दूसरे पायलट की अभी तक कोई खबर नहीं है। सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और अब बताते हैं आपको ईरान का दावा और इनाम क्या रखा गया है। ईरानी स्टेट मीडिया ने तुरंत दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है। उन्होंने रैकेज की तस्वीरें भी जारी की हैं जो F-15E से मैच करती दिख रही हैं। ईरानी टीवी पर बार बार अपील की जा रही है कि स्थानीय लोग दुश्मन पायलट को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें। एक रीजनल गवर्नर और व्यापारियों ने पायलट को पकड़ने वाले को $60,000 लगभग 50 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा कर दी है। ईरान इसे अपनी एयर डिफेंस की बड़ी जीत बता रहा है और कह रहा है कि अमेरिका की एयर सुपीरियॉरिटी का दावा झूठा साबित हो गया है। अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है और अमेरिका की टेंशन क्या है? अमेरिकी अधिकारी अभी तक पूरी घटना पर सार्वजनिक बयान नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने एक्सियोस, CBS न्यूज और NBC को कंफर्म कर दिया है कि एक क्रू मेंबर रेस्क्यू हो गया है और दूसरे की तलाश अभी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी ईरानी फायर में आए और कुछ क्रू मेंबर्स घायल भी हुए, लेकिन वो सुरक्षित लैंड कर गए। यह घटना अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर शुरू की गई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुई है। यह पहला मौका है दोस्तों जब ईरान ने अमेरिकी मैनेड फाइटर जेट को अंदरूनी इलाके में मार गिराया है। अमेरिका में हाई लेवल टेंशन हो रही है क्योंकि अगर दूसरा पायलट ईरानी हाथों लग गया तो वो प्रोपेगेंडा और नेगोशिएशन का बड़ा हथियार बन सकता है। F-15E स्ट्राइक ईगल के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल अमेरिका का बहुत पावरफुल मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिशन के लिए इस्तेमाल होता है। कई विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि F-15 का कॉम्बैट रिकॉर्ड बहुत मजबूत है, लेकिन इस जंग में ये पहली बार बड़ी हार है। ईरान के पास रूसी और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिन्होंने इस जेट को टारगेट किया। इसके साथ ही एक और अमेरिकी प्लेन A-10 वार्थॉग भी पर्शियन गल्फ के पास क्रैश होने की खबरें आ रही हैं, हालांकि डिटेल्स अभी क्लियर नहीं की गई है। आगे क्या हो सकता है आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। दोस्तों, यह घटना जंग को नया मोड़ दे सकती है। अगर दूसरा पायलट जो है वो सुरक्षित रेस्क्यू हो जाता है तो अमेरिका राहत की सांस ले सकता है, लेकिन अगर ईरान उसे पकड़ लेता है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बढ़ सकता है और जवाबी कार्रवाई तेज हो सकती है। ईरान इसे अपनी नैतिक जीत बता रहा है, जबकि अमेरिका अभी भी एयर सुपीरियॉरिटी का दावा कर रहा है। पूरी दुनिया इस पर नजर रख रही है। क्या यह जंग लंबी खिंचेगी? तेल की कीमतें पहले ही बढ़ रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन है। क्या अमेरिका और इजराइल अब और बड़े हमले करेंगे? ये देखना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये US का F-15 क्रैश क्या अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।